हरे कृष्णा। रिचर्स टूरिज्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 9th हाउस में सभी प्लैनेट्स किस तरह से रिजल्ट दे सकते हैं और 9th हाउस की पोजीशन से हम ये किस तरह से जान सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितने लकी रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि 9th हाउस आखिर है क्या। देखिए, 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है फादर को, हमारे रिलीजन को, हमारे रिलीजियस बिलीव्स को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, और इसके साथ ही जो 9th हाउस है वो हमारी फिलॉसफी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही जो 9th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को, तीर्थ यात्राओं को, और हमारे गुरु को भी 9th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। और सबसे अधिक जो 9th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लक को, यानी कि भाग्य को, कि हमारी लाइफ में हम जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं उस सब में हमारा जो लक है वो हमारा किस हद तक हमारा साथ देने वाला है, यानी कि हम अपने लाइफ में कितने लकी हो सकते हैं। तो ये सब हम जान सकते हैं कि 9th हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं और जो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस हाउस में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र और राशि में प्लेस्ड है, और उसके ऊपर कितने नेगेटिव या बेनिफिक प्लैनेट्स का ये एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि 9th हाउस में सभी प्लैनेट्स किस तरह से रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। देखिए, जो सूर्य है वो यूनिवर्स का सबसे तेजस्वी और सबसे शक्तिशाली प्लैनेट है। तो 9th हाउस में जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट होगी तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं वो बहुत ही अच्छे रहे होंगे, यानी कि वो अपनी पास्ट लाइफ से बहुत अच्छे कर्मों को इस लाइफ में लेकर आया है। तो यहाँ पर जो सन की प्लेसमेंट है ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा हायर अथॉरिटी दे सकती है, और इसके साथ ही जो नेटिव है उसके अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के प्लेसमेंट वाले कोई भी व्यक्ति अगर वो कभी ट्रैवलिंग करेंगे तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसका कुछ ना कुछ पर्पस हमेशा रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर जो सन है वो अगर अफ्लिक्टेड हुआ या नीच का हुआ तो ये नेटिव के अपने फादर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको खराब भी कर सकता है और नेटिव को बहुत ज्यादा इगोइस्टिक भी बना सकता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो नेटिव है बहुत ज्यादा इगोइस्ट होने की वजह से अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब भी कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 9th हाउस में चंद्रमा प्लेस्ड हो तो वो कैसा फल दे सकता है। देखिए, जो 9th हाउस है उसका जो नेचुरल का सिग्निफिकेटर है वो जुपिटर है। तो जुपिटर के हाउस में जो चंद्रमा का होना एक बहुत ही शुभ प्लेसमेंट है। तो चंद्रमा जो कि माँ का कारक माना जाता है ज्योतिष में, तो ये जो प्लेसमेंट है ये एक बहुत ही शुभ प्लेसमेंट है और नेटिव को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकता है और उसको बहुत ज्यादा वेल्दी भी बनाता है। तो इस तरह की अगर प्लेसमेंट किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नेटिव की लाइफ में जितनी भी जो स्पिरिचुअल लर्निंग है उसमें उसकी मदर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड हुआ तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस भी हो सकते हैं कि जो नेटिव है वो जो प्रचलित जो भी उसके फैमिली का जो बिलीफ सिस्टम है या उसकी मदर के जो भी बिलीफ्स हैं वो उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मंगल 9th हाउस में प्लेस्ड हो तो वो किस तरह का रिजल्ट दे सकता है। देखिए, 9th हाउस जो है वो हमारे धर्म का हाउस माना जाता है। इसके साथ ही गुरु को भी 9th हाउस से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर जो मंगल अगर 9th हाउस में प्लेस्ड हो गुरु के घर में, क्योंकि जो इसका नेचुरल जो सिग्निफिकेटर है वो गुरु है, तो ये भी एक बहुत ही शुभ प्लेसमेंट है। जो नेटिव है उसको सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है
और वो दूसरे लोगों से भी यही चाहेगा कि दूसरे लोग भी बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो नेटिव का जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर जो मंगल है वो अफ्लिक्टेड हुआ या उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो ये नेटिव को नेगेटिवली एग्रेसिव भी बना सकता है। और जो नेटिव है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने में भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर बुध की प्लेसमेंट 9th हाउस में हो तो वो क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए, जो बुध है वो कारक है इंटेलिजेंस का, रिसर्च का, एनालिसिस का। तो अगर 9th हाउस में बुध की प्लेसमेंट हो तो ये नेटिव को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और एनालिटिकल भी बना सकती है, उसको फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये जो पोजीशन है ये एक तरह से बहुत अच्छी पोजीशन है अगर कोई व्यक्ति राइटर या कुछ भी पब्लिशर बनना चाहे, क्योंकि जो 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है वो इस तरह की प्लेसमेंट को इसका एस्पेक्ट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो नेटिव को एक बहुत ही अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी भी दे सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर जो बुध है वो अफ्लिक्टेड हो तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकते हैं। और जो नेटिव है उसकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, यानी कि जो सोशल सिस्टम है, जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट उसकी जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकती है। एक तरह से जो नेटिव है वो विद्रोही नेचर भी उसके बिहेवियर में देखने में आ सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 9th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड हो तो उसका हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो भी पास्ट लाइफ के बहुत ही शुभ कर्मों की हो सकती है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी मान सकते हैं जिसके बर्थ चार्ट में 9th हाउस में खुद देवगुरु बृहस्पति जो प्लेस्ड हों। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जो जुपिटर की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो किस साइन में है। अगर वो फ्रेंडली साइन में है तो जो नेटिव है वो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हो सकता है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है दूसरों को एजुकेट करने में, दूसरों की हेल्प करने में, सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो गुरु है वो अफ्लिक्टेड हुआ और या उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो जो नेटिव है उसके बिहेवियर में एक पाखंड भी देखने में आ सकता है, यानी कि वो धर्म के नाम पे एक तरह का पाखंडी की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 9th हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट हो। देखिए, जो शुक्र ग्रह है वो कारक है भोग विलास का और उसमें फन एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो 9th हाउस है जो कि धर्म का हाउस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का हाउस है, तो वहां पर अगर शुक्र की प्लेसमेंट हो तो यहाँ पर जो शुक्र है वो खुद को एक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में फील कर सकता है, यानी कि यहाँ पे जो शुक्र है उसको शुक्र की प्लेसमेंट अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो उसे बहुत ही रूल्स और रेगुलेशंस को मानना ही होगा, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन है वो उसके बर्थ चार्ट की इस प्लेसमेंट की वजह से बन सकती है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जो इस तरह की प्लेसमेंट वाले व्यक्ति हैं उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा ट्रैवलिंग में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में, क्योंकि जो 9th हाउस है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की प्लेसमेंट वाले लोग हैं जो उनका इंटरेस्ट हो सकता है डिफरेंट रिलीजन्स को जानने में, डिफरेंट कल्चर्स को जानने में। तो अगर यहाँ पे जो नेटिव का अगर शुक्र अफ्लिक्टेड हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नेटिव अपने कल्चर या अपने रिलीजन से बाहर भी किसी व्यक्ति से शादी कर सकता है। तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 9th हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट हो तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं।
देखिए यहाँ पर जो शनि की प्लेसमेंट है वो व्यक्ति को इस बात की बहुत ज़्यादा एबिलिटी दे देता है कि वो जैसे बहुत बड़ी क्राउड के सामने भी उसमें आर्गुमेंटेशन करने की एबिलिटी हो, किसी भी जज की तरह या किसी भी बहुत अच्छे स्पीकर की तरह। तो यहाँ पर जो शनि है वो बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को मानने वाली प्लेसमेंट यहाँ पे किसी व्यक्ति को उसके बिहेवियर में इस तरह की बातों को दे सकता है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इस हाउस में जो शनि की प्लेसमेंट है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उसकी जो व्यूज़ है उसमें रिजिडिटी भी दे सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गलत विचारधारा को अपना ले तो वो उस बात में बहुत ज़्यादा कट्टरपन भी ला सकता है। यानी बहुत बार अगर मान लीजिए यहाँ पर जो शनि है वो अफ्लिक्टेड है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति में जैसे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की जैसी थिंकिंग भी उसकी हो सकती है। यानी कि एक तरह की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग या धार्मिक जो कट्टरता है वो उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा देखने में आ सकती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर राहु 9th हाउस में प्लेस्ड हो। देखिए जो 9th हाउस है वो एक धर्म का हाउस है, जुपिटर उसके नेचुरल कारक हैं और हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी 9th हाउस से ही देखते हैं। और कोई व्यक्ति अगर हायर लर्निंग अपनी लाइफ में करना चाहता है जैसे डॉक्टरेट या PhD, उसको भी हम 9th हाउस से ही उसके बारे में पता लगाते हैं। तो यहाँ पर जो राहु की प्लेसमेंट है वो एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट मानी जा सकती है, क्योंकि जो राहु है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को एथिस्ट भी बना सकता है। यानी कि उसका जो प्रचलित जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको मानने में या उनको फॉलो करने में हो सकता है कि उस व्यक्ति का कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो। तो एक तरह से यहाँ पे जो राहु की प्लेसमेंट है वो व्यक्ति को एक तरह से व्यवस्था का विरोधी भी बना सकती है और उसको धर्म से बिल्कुल दूरी भी उसके मन में पैदा कर सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर केतु ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के 9th हाउस में प्लेस्ड हो तो वो किस तरह का फल दे सकता है। देखिए जो केतु है वो एक बहुत ज़्यादा हाईली जो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा कारक है। तो अगर केतु जो 9th हाउस में प्लेस्ड हो, अगर वो गुरु की राशि में ही प्लेस्ड हो तो या किसी फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, उसके अंदर ग्रेट स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, उसकी इंट्यूशन पावर जो है, एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर जो केतु है वो उस व्यक्ति को जो सिचुएशंस और लोगों को जज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर जो केतु की पोजीशन है वो बहुत ही ऑस्पिशियस एक शुभ पोजीशन मानी जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर जो केतु है उसके ऊपर किन्हीं पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जो व्यक्ति है वो धर्म और जो धार्मिक जो बिलीव्स हैं वो उनसे बहुत दूर भी जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसका जो सोसाइटी के या धर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मानने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर बर्थ चार्ट के 9th हाउस में या किसी भी हाउस में अगर जो गुरु ग्रह है, बृहस्पति है, वो अगर आश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड हो तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में जो अच्छा गुरु मिलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम 9th हाउस के पोजीशन से किस तरह जान सकते हैं कि हम अपने लाइफ में कितने लकी हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए इसके लिए हमने अभी बात की कि 9th हाउस में जो सभी प्लैनेट हैं वो किस तरह से फल दे सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो 9th हाउस में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है, आपको ये भी देखना होगा कि वो बर्थ चार्ट के किस हाउस में प्लेस्ड है। अगर जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th या 12th हाउस में प्लेस्ड है
तो इतना तय है कि व्यक्ति को अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना होगा, और लक भी उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाला। लेकिन अगर जो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड है, शुभ नक्षत्रों में है, और उसके ऊपर अच्छे ग्रहों का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, और उसका लक हमेशा उसका लाइफ में उसको सब कुछ अचीव करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। 9th हाउस में सभी प्लैनेट किस तरह से फल देते हैं, और हम किस तरह से जान सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितने लकी हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्णा।